ये सब्जियां जो नाले में या इनसे उगाई जाती हैं तो फ्रैगमेंट्स में और एलिमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल तौर पे नॉन डिटेक्टेबल होते हैं। वो जब हम लोग खाते हैं तो ये जाकर के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट्स होते हैं। बॉडी का एक सिस्टम है कि जो अच्छी चीज़ है उसकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, जो उसके यूज़ की चीज़ नहीं है उसको फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। सॉलिड वेस्ट रहता है तो हम लोग दूसरे सिस्टम से बाहर निकलता है, और बहुत एलिमेंटल स्टेज के माइक्रो चीज़ें रहती हैं वो हमारे पेशाब के रास्ते निकलती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ये सब माइक्रो होती हैं, ये जाकर के किडनी में डिपॉजिट्स होते हैं, और डिपॉजिट होने के बाद धीरे धीरे जब ये इनकी संख्या एक बैरियर पार कर जाती है तो हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं, और उस स्थिति में गुर्दे की बीमारी शुरू हो जाती है। तो आजकल जो गुर्दे की बीमारी, किडनी फेल्योर का जो मीडिया में हर जगह जो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। इसीलिए नया सब्जेक्ट इस पे आया है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन या बायो ऑर्गेनिक फूड, जो हम लोग आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले काऊ डंग पे खेती करते थे, फिर से लौट करके वही चीज़ आ रही है। उसको बहुत थोड़ा सा महंगा होता है उत्पादन, लेकिन वही चीज़ शरीर को बचा सकती है। लेकिन ये नाले और पेस्टिसाइड के यूज़ से जितनी ये सब्जियां हैं, फसलें हैं, ये सब हम लोगों को गुर्दे को और लीवर को नुकसान पहुंचाती है। ठेकेदार दंगे हमारी जानकारी तो कौन से हैं? तो कहाँ है मैं बताऊँ, 2 को बैठे हैं। बुला दो 1 मिनट। हाँ ना आ पाएंगे वो गोरे पलंग जाओ ना, वो अच्छी जानकारी देंगे। 1 मिनट अब आप काटो यार। भैया हमारे फोटो खींच रहे का है इतना पर लोग बात नहीं है का मैं फोटो खींच रहे सर हम कितना पर देखो हैं? अच्छा, तो रिपोर्ट क्या दे दोगे? क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। मंगल सिंह, ये बताइए ट्यूबवेल और नाले के पानी से आप फसल करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है नाले की फसल? इससे ये फ़ायदा है कि इसके नाले के पानी से जो है वो देसी खाद भी प्राप्त होता है हमें, और फसल भी ताकतवर होती है, सुंदर भी बनती है। और जो है फसल जो सादा पानी से होती है तो उसमें जो है फसल कम पैदावारी हो पाती है और इसमें ज़्यादा पैदावारी हो पाती है। तो इसलिए जो है कि ये तो देसी खाद तो है ही है, और जो ये केमिकल वगैरह के खाद जो लगाए जाते हैं ये शरीर के लिए भी नुकसानदायक बनते हैं। कौन से केमिकल? जैसे कि DAP है, यूरिया है, तो इससे जो है नुकसान भी होता है शरीर के लिए। और ये जो है हमारा जो वो चल रहा है खाद, ये देसी खाद की जो पुरानी अपेक्षा, जैसे पुराने गोबर के खाद लगाते थे, पत्ती के खाद लगाते थे, तो ये गोबर के ही खाद की तरह जो है काम करता है। आप जो पानी लगाते हैं वो काहे का लगाते हैं खेत में? पानी हम जो है सीवर पंप का जो नाले का जो सप्लाई है उसी का पानी लगाते हैं। तो क्या इससे पानी, ट्यूबवेल के पानी से क्या फसल होती है, इससे क्या होती है? ट्यूबवेल के पानी से जो है यहाँ की फसल 4 हो जाती हैं, और जो अच्छे पानी से जो है वो फसल 3 रह जाती है। ट्यूबवेल के से 3 होंगी? ट्यूबवेल के से 3 होंगी। और नाले के? नाले के पानी से 4 फसल उगा लेंगे। तो सब्जी पैदावार में अच्छी होती है नाले के पानी से? सब्जी पैदावार में अच्छी होती है और सुंदर। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश, ये बताइए क्या फ़र्क है ट्यूबवेल और आप नाले के पानी से फसल करते हैं, कैसी होती है? ट्यूबवेल के पानी से 2-3 ही फसल होंगी, और हमारी ये जो ये पानी है
ये है मलमूत्र वाला पानी है, खाद वाला पानी है, गोबर की खाद वाला। इससे फसल 3 या 3.5 या 4 कर देते हैं हम लोग, और इससे हमें बहुत फायदे हैं। इससे कोई बीमारी नहीं होती, जैसे कि यूरिया से कैंसर केमिकल होता है, वो कैंसर भी हो जाता है और कई बीमारियां हो जाती हैं। इससे सब्जी कैसी पैदा होती है? इसमें शाइनिंग आती है और सफ़ेद होती है, अच्छी होती है, बहुत जल्दी उठती है इस पानी से। तो ये बताइए, आप काय का पानी लगाते हो? हम तो ये नाले वाला पानी लगाते हैं, इससे ही ज़्यादा फायदा होता है। पानी पिएगी ना बनवा रहे। विश्वास कर रहा हूँ यार मैं, विश्वास गाड़ी वाला नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई क्या कहता है, अपनी घर की गाड़ी होती तो चाहिए तो भेज दो। अब वो देखो क्या कहता है, गाड़ी भेज रहा है, नहीं घर आप पास तो बंदे को जरा नहना की तरफ को निकल जाओ तो लग जाएगी। अच्छी है, मुझे चेतावनी दे रहा है। हाँ दीक्षित आया होगा। हाँ क्योंकि ठाकुर वाली गाड़ी में कम हो जाएगी बोली। तो सिंगल दोगे या रिपीट करोगे? 1 सेकंड बता। ऐसी कौन कौन सी सब्जी पैदा करते हैं आप? इसमें गोभी है और तोरी है, ककड़ी है, धनिया है, बैंगन है। ऐसी जो सब्जी है, सब्जी ही इसमें पैदा करते हैं। वैसे ज़्यादा जो गेहूँ धान ये वगैरह ये नहीं कर पाते। तो क्या धानों में फायदा नहीं होता? क्या बात है? धानों में इसलिए फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ये नगर निगम की ज़मीन है। तो बाबे से जाएंगे नहीं तो तुम्हारी तरह ना टूट रही, जब तुम टूट रहे तुम्हारी तरीके 70 है बिल्कुल। तभी तो तुम्हें न्यूज़ में निकलवाए दे रहा हूँ। आज गाड़ी कम है, जल्दी ले गए मैं तो बने
अरे आप पहुंचो तो सही, बिना नाम से हो जाएगा। अरे बनी कभी 4 की कभी 3 की, देखो मार्केट पे डिपेंड है ना। अच्छा मतलब आपका चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल जी बताइए, काय से आप सब्जी पैदा करते हैं, किस पानी से और कैसी पैदा होती है? नाले के पानी से पैदा करते हैं सर। और नाले के पानी से ये होता है कि एक तो हमें खाद की मात्रा होती है, और जब खाद की मात्रा का पानी साथ में लगेगा तो बीज जल्दी जमता है और फसल भी जल्दी बढ़ती है तेज़ी से, ये होता है। और अच्छी पैदा होती है, अच्छी पैदा होती है। तो ये बताइए ट्यूबवेल का पानी, ये इसमें जैसे केमिकल्स आते हैं पानी में? हाँ जी, जैसे नाले का पानी है तो नाले के पानी में केमिकल तो होते ही होते हैं सिटी के। वो जो फसल के लिए कुछ केमिकल लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। तो नुकसानदायक केमिकलों के लिए दवा वगैरह लगाते हैं हम। अब आपने क्या क्या सब्जी कर रखी है इस टाइम? इस समय पालक है, मेथी है, गोभी है, मूली है, और प्याज का बीज हमने या पालक में लगाने के लिए, जब पालक समाप्त हो जाएगा जहाँ में तुरंत ही जुतवा करके प्याज लगा दी जाएगी। हरी सब्जियां पसंद करती हूँ मार्केट में खरीदने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी हमको हरी सब्जी खाना बताते हैं कि हरी सब्जी हेल्दी होती है सेहत के लिए, तो इसलिए हरी सब्जियां ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने घर के लिए। ये बताइए, जिस तरीके से केमिकल्स नालों में जा रहे हैं उससे सब्जी पैदा हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? आजकल हम लोग लेने जाते हैं हरी सब्जियां कि ये कि सेहत के लिए अच्छी होती है, पर आजकल हर हरी सब्जी में केमिकल्स वगैरह सब मिले हुए होते हैं। हमें डॉक्टर्स कहते हैं आप हरी सब्जियां खाया करो। आजकल कोई भी हरी सब्जी फ्रेश नहीं आती, बिल्कुल ताजा नहीं है, हर उसमें केमिकल मिला हुआ आ रहा है,
और इस चीज को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को एक्शन लेना चाहिए और जल्दी ही लेना चाहिए, इससे पहले लोग बीमार होना शुरू हो जाएं। तो क्या मानती है, मतलब ये नुकसान करेंगे जिस तरीके के? ऑब्वियस है, ये तो बहुत नुकसानदेह है। हम सोचते हैं कि वो स्वाद है, इसमें हरी सब्जियां हमारे लिए पौष्टिक है, हमारी सेहत के लिए अच्छी है, पर आजकल सब में मिलावट है, सब चीज बेकार है। बस ऊपर से हरी दिखती है, अंदर सारी केमिकल लगे हुए होते हैं उन सब्जियों में, वो तो और ज्यादा सेहत के लिए खराब है। ज़्यादातर हरी सब्जियां पसंद करते हैं क्योंकि हरी सब्जियां खाने से हमको आयरन मिलता है। बच्चों के लिए हरी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स भी हरी सब्जियां खाने के लिए प्रेफर करते हैं। जी, जिस तरीके से हरी सब्जियां केमिकल्स और तेजाब से नालों के गंदे पानी से पैदा हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके लिए यही कहूँगी कि इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में शिकायत लगानी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। इसके लिए तो हेल्थ डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हम तो ये सब्जियां अपने शरीर के बेनिफिट के लिए खा रहे हैं और ये अगर हमारा नुकसान कर ली है तो ये तो बहुत गलत बात है। दौलना करीब 30-45 सेकंड का उठा
सविता है, सविता वर्मा। मैं औरंगाबाद में रहती हूँ। ये तो मैंने भी सुना भी है कि जो हरी सब्जियां जो पानी लगा रहे हैं आजकल नालों का, और ये बहुत ही सिल्ट वाला जो पानी होता है उसमें आ रहा है और दूषित पानी आ रहा है। हम लोग भी जाते हैं, मैं वैसे टीचर हूँ और जाते हुए जब देखती हूँ कि नहरों में बिल्कुल काला पानी है और उसकी सब्जियों में ज़्यादातर लोग किसान लोग खेती के लिए पानी प्रॉपर नहीं देते हैं उस नहरों में, तो वो गंदे पानी से ही अपनी सिंचाई कर रहे होते हैं, जिसका हरी सब्जियों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। वो प्रॉपर सब्जियां नहीं मिल पाती हैं। हरी सब्जी खाती हैं और क्या उससे ऐसी सब्जी से क्या परेशानियां हैं? नहीं, हरी सब्जियों तो डॉक्टर्स भी बताते हैं और हम भी कहते हैं कि भाई विटामिन ए है, इसमें सारी विटामिन्स होते हैं, बच्चों में खून की कमी नहीं हो, एनीमिया ना हो, इसलिए हरी सब्जियों का ज़्यादा हम कहते हैं कि बच्चे खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और ब्लड से सब्जी पैदा हो रही है, क्या कहेंगे? ये तो स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है और जितनी भी जनता है बेचारी क्या करे, खाने के लिए मजबूर है। सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही है, जबकि डेली न्यूज़ चैनल्स वाले भी इस मामले को ले रहे हैं, लेकिन कोई उनके प्रति कार्रवाई नहीं करी जा रही है। कट्टी घरों का खून पानी सब नालों में बहाया जा रहा है। तो ये तो है ही जनता के प्रति। इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात क्या होगी कि हरी सब्जियां जो कि एक आम आदमी के जीवन का सहारा है, वो भी नहीं मिल पा रहा बच्चों में। मेरा नाम अवधेश त्यागी है। हरी सब्जियां आप लोग किस उद्देश्य से खाते हैं? हरी सब्जियां हम बच्चों की सेहत के लिए खिलाते हैं उनको, जिससे उनको पौष्टिक आहार मिल सके। लेकिन यहाँ पर जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो हमने उधर जाके देखा कि जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको बाहर नाले में जो पानी निकलता है उससे उनकी सिंचाई की जाती है, जिनसे उनके वो नुकसान होता है। क्या चाहती हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? ये फैक्ट्रियां हैं जो ये बंद हो जानी चाहिए, जिनसे गंदे नाले में जो पानी बहता है वो हरी सब्जियों में लगाया जाता है, वो नुकसान होता है उनसे। नहीं, लेकिन लगाना चाहिए, लेकिन वो गंदा पानी होता है। अच्छे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे ये फैक्ट्रियां बंद हो, उनसे जो ये गंदे नाले में जो पानी जाता है उनको नहीं लगाना चाहिए।